लंगर के बाद सबसे पहले KFC आता है साहिवाल में, साहिवाल बाईपास के ऊपर। और KFC के हनी विंग्स तो नहीं छोड़े जा सकते भैया। वो खाने के लिए बेशक हम अभी लाहौर, हमें जल्दी पहुंचना है, हम लेट हो रहे हैं, लेकिन वो अब जहन में आए हैं तो उनको खाए बिना नहीं जाया जा सकता। तो उस तरफ जा रहे हैं हम। पहले अपोजिट साइड पे 3-4-5 किलोमीटर है, वो खा के उसके बाद हम लाहौर की तरफ निकलेंगे आगे। और पहले मेरा माइंड नहीं था ये व्लॉग बनाने का, क्योंकि जल्दी थी, वाइवा की तैयारी अच्छी नहीं है और टाइम से पहुंचना है, आगे जाके वाइवा तैयार करना है। लेकिन अभी मूड बन गया 1 मिनट पहले इस चीज़ को भी व्लॉग में लाने का। अभी भावलनगर से लाहौर के काफ़ी सारे ड्रोन शॉट्स आएंगे और हो सकता है कि लाहौर से वापसी जो भावलनगर का सफ़र होगा उसका भी कुछ इसमें डाल दूँ, लेकिन मुश्किल लग रहा है क्योंकि व्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो वो व्लॉग शायद एक अलग बन जाए लाहौर के शॉट्स के साथ, और वापसी का कुछ देख लेंगे, कुछ फूड का भी शामिल हो जाएगा। फ़िलहाल हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे KFC पे, और यहाँ से हनी विंग्स खाते हैं जो कि बहुत ही टेस्टी होते हैं। और बाकी बात होती है उसके बाद। और मैंने चौथे गियर में गाड़ी मोड़ते हुए गाड़ी बंद कर ली है, बल्कि 5वें गियर में। लेकिन KFC ये सामने पहुँच चुके हैं हम लोग, और साथ मेरे है एक नहायत बेसुरा सिंगर। अभी आके काउंटर पर ऑर्डर दिया है कि हनी विंग्स कर दें, तो मैम ने किसी कहा कि हनी विंग्स तो नहीं है। मैं वापस निकलने लगा मायूस होकर, लेकिन एक भाई यहाँ से मुझे जानते थे और उन्होंने खिलाई थी यहाँ पे मुझे वो चीज़। तो उन्होंने बताया कि भाई उसका नाम हनी विंग्स नहीं था, उसका नाम था टैंगी मसाला विंग्स। टैंगी मसाला विंग्स। तो उनका नाम अगली बार से हम लोग याद रख के आएंगे। और ये बंदा वॉशरूम से बाहर आ गया है, पता नहीं क्या करके आया, घंटा लगा के आया कुछ खाए भी नहीं। तो सिर्फ भाई अपने मुंह में कागज़ डाल के स्ट्रॉ निकालते हुए उसके रैपर को पत्ती बना रहे हैं, पता नहीं क्या करना है इन्होंने इस चीज़ का। और एक सिर्फ पीऊँगा, गले से सब कुछ अंदर चला कुछ खाया है, सांस है ना अंदर चला। बहुत अलग चीज़ है यार, ये बहुत अलग चीज़ है। KFC की वाहिद चीज़ है जो मुझे अच्छी लगती है। इससे पहले KFC को ट्राई किया था 2 साल पहले M मालम रोड पे, नफरत हो गई थी इससे, लेकिन इस चीज़ ने वापस बुला लिया मुझे KFC पे। चेक करें लक कितनी अच्छी है मेरी। गाड़ी चला ली है मैंने और अचानक नज़र पड़ी है इसके ऊपर, और ये जनाब सा मंदिर पता नहीं कहाँ से घुस के बैठे थे। किस्मत अच्छी है, बच गया। ट्रेन आगे ही आ रहे हैं होंडा वाले, और यहाँ से मैं कुछ महीना पहले गाड़ी लेके गया हूँ ये वाली। अभी इसके 1000 किलोमीटर पे जनरल सर्विस नहीं कुछ इन्होंने करना था, कुछ ना कुछ पहली सर्विस थी इस गाड़ी की। लेकिन ये सब मुझे लगता है कि ये बकवास होता है, और असल में ऐसा कुछ नहीं होता। सिर्फ ये कंपनी वाले पैसे उतारते हैं आपसे, तो मैं नहीं करवा रहा हूँ। और वैसे भी मुझे जल्दी है। वैसे कितनी चल गई है गाड़ी? हाँ 1000 नहीं चली अभी तक, 928 हुई है। हम अब लेट हो रहे हैं, थोड़ा स्पीड से रवा दवा होंगे लाहौर की तरफ, लेकिन हम ओवर स्पीडिंग नहीं करेंगे। वो स्कूल के नहीं, कॉलेज के बच्चे करते हैं क्यारी बारी वाले, और हम उस फेज से बाहर आ चुके हैं। 120-140 तक, 120 नहीं, 40 तक नहीं, ओनली 120 मैक्सिमम। 160 तक, जस्ट 160। तो इस्लामाबाद थोड़ी जा रहे हैं। लें जी, रेस लग गई है। लोग लगाते हैं गाड़ियों के साथ रेस, और हमारी रेस लगी हुई है ट्रेन से, और जो कि ट्रेन विन कर रही है, क्योंकि हम बड़े ही कानून का एहतराम करने वाले शहरी हैं और ओवर स्पीडिंग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ये देखें, हम बिल्कुल ओवर स्पीडिंग नहीं करेंगे। यहाँ पे ये देखें 50 की लिमिट है, और आराम से हम 100 पे जाएंगे। हम ओवर स्पीडिंग नहीं करेंगे। हम पहुँच चुके हैं लाहौर, और ये नज़ारे हैं बहरिया के। और ये हम लोग चढ़ने लगे हैं रिंग रोड पे। ये रोड है लाहौर के तकरीबन सारी अतराफ ये बना हुआ है, और मतलब एक नेमत है ये लाहौर के लिए, ख़ास तौर पे DH आने जाने वालों के लिए।
बाहर से सुकून से जाओ बिना किसी इशारे के। सिर्फ यहाँ पे आपसे 45 रुपये लेते हैं जब आप यहाँ पे एंटर होते हैं, और उतरने का कोई नहीं होता सीन। उतरने के पैसे तो होते हैं मोटरवे पे, यहाँ पे सिर्फ चढ़ने के पैसे होते हैं, वहाँ पे 45 रुपये। बहावलनगर से आते हुए मैं शूज़ लाना भूल गया था, और कल वाइवा है तो फॉर्मल ड्रेसअप होना ज़रूरी है। उसके लिए अब थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए शूज़ और कुछ और चीज़ें लेने के लिए हम आए हैं अपनी फेवरेट जगह एम्पोरियम। फेवरेट इसलिए क्योंकि ये सबसे पास है और अच्छी जगह। यहाँ से शूज़ लेते हैं, फिर रात को कुछ वाइवा की तैयारी, रेस्ट, और कल हम देंगे वाइवा। उसके बाद होगा बाकी लाहौर के ड्रोन शॉट्स और ब्लॉग, फिर हम जाएंगे वापस बहावलनगर। और इस वक्त हम हैं जी एम्पोरियम की पार्किंग में जाते हुए, और एम्पोरियम वालों ने पार्किंग की फ़ीस 50 से बढ़ा के 100 कर दी है। खुशखबरी है, महंगाई की गवर्नमेंट वाली स्कीम। ये अभी मैंने इस भाई से पूछा है, मैंने कहा जो पार्किंग स्लिप हमें देते हैं 100 रुपया लेके, तो क्या उसके ऊपर लिखा होता है नंबर गाड़ी का? तो कहते हैं नंबर नहीं लिखा होता, कहते हैं इसके ऊपर लिखा हुआ है स्लिप के ऊपर के पार्क एट योर ओन रिस्क। मैं कहा यार फिर अब 100 की चीज़ का लेते हैं, कहते हैं जगह का। तो मतलब यार एम्पोरियम जैसी जगह भी सेफ़ नहीं है, जहाँ पे आप पार्किंग का 100 रुपया भी दे रहे हो, उसके बावजूद आपकी गाड़ी उसकी बेसमेंट में सेफ़ नहीं है। मतलब कमाल है। ये इतना लंबा हमें लेना पड़ा है ठोकर वाला यू टर्न, क्योंकि अब हम जा रहे हैं शू बॉक्स पे, और करीब तरीन शू बॉक्स है क्रीम ब्लॉक में। इसलिए कहते हैं लाहौर है। ये चीज़ें आपको दूसरे शहरों में देखने को नहीं मिलती, इतने लंबे लंबे और इतने प्यारे प्यारे अंडरपासेस। बाकी सब इतने ज़्यादा प्यारे नहीं है। ये वाला लास्ट पे नया बना है, कोई मेरे ख्याल ये 9th होगा, 8th पे तो माल रोड है, ये 9th ही होगा। बहुत प्यारा बना है ये लास्ट पे बना है। सुबह के तकरीबन 10:16 हो चुके हैं, और वाइवा है मेरा 11:10 पे, और हम लोग स्पीडो में जा रहे हैं UMT की तरफ, और हम लोग बाइक्स वाली लेन में भी घुस रहे हैं और गाड़ियों वाले में भी, जहाँ से रास्ता मिल रहा है हम निकल रहे हैं स्पीडो में, रूल्स की ऐसी तैसी करते हुए अपने काम की तरफ स्पीडो में जा रहे हैं। वाइवा देने के बाद फिर इजी सीन हो जाएगा, फिर सुकून से यहाँ के ड्रोन शॉट्स लेंगे आप लोगों के लिए, और साथ में लाहौर के बारे में शायद कुछ इन्फॉर्मेशन भी निकल जाए हमारे पास। तो मिलते हैं वाइवा के बाद। तो जी फाइनली वाइवा हो चुका है कंप्लीट, और वाइवा का सीन यार बड़ा ही अजीब किस्म का था। आधा घंटा लग रहा था एक एक स्टूडेंट को। जो मुझसे पहले लड़की गई है और जो उससे पहले गई है, अब वो रो के मेरे सामने लिटरली रो के निकली हैं। इतनी उन्होंने आगे से उनकी गलतियाँ निकाली हैं, और उनको इतने सारे सजेशंस दिए हैं कि आप ये भी चेंज करें, वो भी चेंज करें, और मिनिमम आधा घंटा लग रहा था एक एक को। उसके बाद मेरी बारी थी, अल्लाह का नाम लेके गया हूँ। आगे से जो एक्सटर्नल सुपरवाइज़र था वो चेंज हो चुका था, तब तक मैम वहाँ आ चुकी थी। उन्होंने 3 से 4 सवाल पूछे, मैं एक सवाल पे भी नहीं अड़ा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बचाया है। और 3.5 से 4 मिनट के अंदर भाई का वाइवा कंप्लीट था। जो डिपार्टमेंट की हेड थी उनको कहा एक्सटर्नल ने कि आप कोई सवाल है, मेरे तो हो चुके हैं, अगर आपका कोई सवाल है तो कर लें। उन्होंने भी नहीं किया, और अल्हम्दुलिल्लाह भाई का वाइवा सबसे अच्छा गया, और बिना एक भी चेंज के आज ही मैं उनको आगे बाइंडिंग के लिए और फाइनल
प्रिंटिंग के लिए दे के आ गया हूँ, जो कि अब ट्यूसडे को प्रिंटिंग होनी और मेरा कोई ना कोई दोस्त आके यहाँ पे उसकी कॉपीज़ सबमिट करवा देगा लाइब्रेरी में और इधर उधर। तो मुझे बहुत खुशी है कि मेरा वाइवा इतना आसान था और मुझे मज़ीद खपना नहीं पड़ा, 2-4 दिन की खपत मज़ीद नहीं करनी पड़ी, जो कि हर किसी को करनी पड़ती है। तो मिलते हैं कुछ नई बात के साथ इसके बाद। इट्स टाइम फॉर सम पेट पूजा बाय पिज़्ज़ा चैनल, और उसके बाद हम दसिल को फिरदौस मार्केट में छोड़ के भावल नगर की तरफ निकलेंगे अकेले। पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर की वो वाहिद जगह है या यूनिवर्सिटी है जहाँ पे पूरे लाहौर से कोई 5-7 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम ही होता है, क्योंकि यहाँ पे एक तो जगह काफ़ी खुली है, कोई कहता है 70 मुरब्बे है, कोई कहता है 96 मुरब्बे है। एक्चुअल जगह का तो पता नहीं है, पर ये है कि यहाँ पे टेम्परेचर हमेशा पूरे लाहौर से कम होता है। 2 अंडर पासेस हैं, इसके नीचे से गुजरते हैं, जो 2 अंडर पासेस हैं यहाँ पे, जो कि जो मेन कनाल रोड है उसके नीचे से गुजरते हैं। इवन जो जैसे कहते हैं ना लाहौर में नैरो नहर, वो नैरो नहर भी इसके ऊपर से गुजर है, और ये अंडरपास उसके नीचे से गुजर है, जिनमें ये अंडरपास नंबर 1 है जो हॉस्टलों से यूनिवर्सिटी की तरफ जाता है और यूनिवर्सिटी से हॉस्टल की तरफ आता है। और बाकी इसके कुछ ड्रोन शॉट्स लेते हैं, फिर आगे देखें वो फिर होती है बात। मुझे आज तक समझ नहीं आई कि ये लेफ़्ट वाले और ये राइट वाले जो इस तरह जो बेड सा बना हुआ है ये पौधों का, ये पता नहीं कौन से हैं, लेकिन ये बस यहीं पे देखा और बहुत मज़े का लगता है। सीन ये है कि हम लोग अपने ड्रोन शॉट्स के साथ साथ पाकिस्तान की सफाई भी कर रहे हैं। ये चेक करें, जहाँ पे जाएगा नीचे से सफाई होती जाएगी रोड की। बहुत अब ये काम आज से आपका शॉट्स हो गए हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के डन, और अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ सीधा नहर पे ही, और इसके बाद गुलबर्ग वाली साइड पे जाके वहाँ पे कुछ ड्रोन शॉट्स दिखाते हैं आपको। और ये अब हम लोग चढ़ गए हैं नहर पे।
पे कलमा चौक के शॉट ले रहा था और यहाँ पे अल्लाह ने बचाया इसे चील से। और अभी पीयू में था, पीयू के अंदर भी चील ने फुल अटैक किया है, बस अल्लाह नहीं बचाया है। वहाँ पे भी हर जगह पे बेशक अल्लाह बचाने वाला है। तो कहने का मकसद ये है कि यार ये व्लॉगिंग आसान नहीं होती, ख़ास तौर पे ड्रोन शॉट्स लेना आसान नहीं होता। आप हर वक्त आपका 2 लाख रुपया हवा में रिस्क में ही रहता है। और जहाँ पे चीलें हों तो वो लाजमी एक दफ़ा कोशिश करती हैं इसको बीच में लगने की और फिर स्पोर्ट्स मोड पे करके भगाना पड़ता है। और जिस दिन किस्मत ने साथ ना दिया उस दिन ये 2 लाख का नुकसान हो जाना है। सोचा था यहाँ पे कुछ लिबर्टी राउंड अबाउट की शॉट्स तो बनते ही बनते हैं, लेकिन अब क्या करें, ये उड़ने के लिए तैयार है। लेकिन यहाँ पे अभी आपको मैं दिखाता हूँ, शायद नज़र आ सके। यहाँ पे चीलें इतनी ज़्यादा है ना, और चीलों से ज़्यादा मसला है कबूतरों का। फिलहाल यहाँ पे वो बहुत ही नीचे उड़ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा नीचे, और बड़ी स्पीड में आ रहे हैं। अगर टकरा गया तो भाई साहब ड्रोन गया, 2 लाख आपका गया। इसलिए फिर यहाँ के सीन्स अब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है कि शायद लूँ शायद ना लूँ, सोच रहा हूँ क्या किया जाए। अभी हफीज़ सेंटर में और एक बड़े काम की बात शेयर करना चाहता हूँ कि अगर आपके पास 11 Pro Max है ना, तो उसमें हैंड फ्री कभी गुम ना होना देना। फ़ोन गुम हो जाए, हैंड फ्री ना गुम हो। फ़ोन मिल जाता है, हैंड फ्री उसकी मिलना बहुत मुश्किल है, और फिर उसके साथ करने पड़ते हैं जुगाड़। कनेक्टर लगाने पड़ते हैं, कनेक्टर के बाद वो 3.5 mm जैक वाली लगानी पड़ती है हैंड फ्री, लेकिन काम नहीं करती है। उसका भी मोस्टली माइक यहाँ पर नहीं होता, माइक होता है उसका यहाँ पर, इस जगह पर, वो फिर मज़ीद आपको तंग करती है। इसलिए बेहतर है कि आप अपनी हैंड फ्री को जान से ज़्यादा अजीज़ रखें। अब मैं तो फिर जैक वाला ही कुछ करता हूँ, क्योंकि मेरे पास पहले वो बोया M1 माइक के लिए 2000 का मैंने नीचे से कनेक्टर लिया था तरफ ही सेंटर से ही, वही काम आ जाएगा मेरे। और फिर हैंड फ्री दूसरी का कुछ करते हैं, लेकिन माइक यहाँ पे होना चाहिए ताकि आवाज़ आपकी क्लियर जाए, अगर आप कॉल के लिए यूज़ करते हैं तो। जैसा कि मैं बता रहा था, लेकिन आखिरकार मुझे मिल ही गई ओरिजिनल हैंड फ्री, जो कि मिलती है 3000 की, यहाँ हफीज़ सेंटर से मिलती है। वो भी छोटे मोटे शहर से मिलती ही नहीं है, इसलिए अपनी हैंड फ्री फिर से कहूँगा संभाल के रखें। मुनाल के सामने से गुजर रहा था, अचानक याद आया कि अभी आर्केडियन कैफ़े का मोल्टन लावा खाने का तो टाइम है नहीं, वो ब्रेड पुडिंग वाला बड़ा मेरा फेवरेट चीज़ है वो। तो चलो मुनाल का ही कुछ डेजर्ट ट्राई कर लिया जाए, ये तो पास है ना, यहाँ पे तो टाइम वेस्ट होगा नहीं ज़्यादा। शहर के अंदर से जाके कोई आर्केडियन गुलबर्ग वाला या एम्पोरियम वाला ढूंढने का, ढूंढा वो तो है जाने का, तो हम फिर यहीं पे कुछ खा लेते हैं। ये व्यू है मुनाल पे खड़े होकर नीचे चौक का और सारा। अच्छा जी, तो खाने का सीन हो चुका है डन मुनाल से, और ये हमने कुछ ले लिया है रास्ते में ज़ादिरा, मेरा मतलब रास्ते में खाने के लिए कुछ ना कुछ। अब हमें जल्दी जल्दी निकलना होगा लाहौर से, क्योंकि मगरिब भी हो चुकी है, और अब देखें क्या बनता है। मुनाल के बिल्कुल साथ है ये साल्ट एंड पेपर, और इसके साथ मेरी ये मेमोरी है कि इनसे हमने बनवाया खाना वापस किया था, क्योंकि वो सही से बना नहीं हुआ था, और उसके बाद हम लोग कभी नहीं आए। मेरे साथ मेरे एक अंकल थे जो कि खाने में फिर तसल्ली से नुक्स निकालते हैं। अब मैं निकलने लगा हूँ वापस बहावल नगर की तरफ। टाइम तो वैसे ये नहीं है वापस निकलने का, काफ़ी लेट हो रहा हूँ और हूँ भी अकेला, लेकिन जाना है अभी तो जाना है, क्योंकि जब जो चीज़ जहन में आ जाए फिर जब तक वो पूरी ना हो जाए सुकून नहीं आता है, कैसे खारिश किस्म की लगी रहती है बंदे को। तो अभी मैं ये कैंपस पुल क्रॉस कर रहा हूँ और डिफरेंट टाइप की म्यूज़िक सुनते हुए, या फिर हैंड फ्री ले ली है मैंने आईफोन की, तो दोस्तों से बातें करते हुए रास्ते में जागते हुए हंसते खेलते इंशाल्लाह बहावल नगर पहुँच जाऊँगा। और ये ब्लॉग की एडिटिंग में कोई ख़ास माहिर नहीं था अभी तक मैं, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता मज़ा आएगा, अच्छी कंपनी बनेगी यूट्यूब वालों आपके साथ। अल्लाह हाफ़िज़।
सा मैं परिंदा